नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्चर जीके एंड फैक्ट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी प्लस जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आज का टॉपिक है एंसेंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में यूपी प्लस में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हम अपने चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के वीडियो और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चंस भी कवर करा रहे हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल पर विजिट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। और हम अपने चैनल पर डेली फैक्ट्स रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो भी डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ लिए गए हैं सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित हैं। यूपी प्लस जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपी प्लस का जो नोटिफिकेशन है 25,000 प्लस जो वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं। तो अपनी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम आज का पहला टॉपिक है पार्ट फर्स्ट, जिसको बोल सकते हैं आप एंसेंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया। ये वीडियो इंट्रो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज ये पार्ट फर्स्ट है, जिससे आपको पता चले कि हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं। हम जितने भी टॉपिक्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। आज का टॉपिक है एंसेंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। ऐसे ही करके हम जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो पूछ चुके हैं यूपी प्लस में, उन क्वेश्चंस को कवर करवा देंगे, जिससे आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपका यूपी प्लस के 50 क्वेश्चंस जो हैं वो डेली पैटर्न पर कवर हो जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ करेगा, और आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को 2x पे भी करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर पैटर्न्स पर ही लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन जो है आगामी एग्ज़ाम्स में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का प्रमुख नगर था? तो मोहनजोदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चंस पता है इनके बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हुए। इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस माध्यम से जीवन यापन करते हैं? तो ये करते हैं कृषि से और व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे मौर्य साम्राज्य के? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया था? तो अशोक ने धर्म प्रचार के लिए शिलालेख का, सिक्के का, स्तूप का, यानी कि सभी का प्रयोग किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ये सभी जो थे गुप्त साम्राज्य के कौन थे? प्रमुख शासक थे। भारत में लौह युग कब स्थापित हुआ था? कब शुरू हुआ था? तो ये 1200 BCE में शुरू हुआ था। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला सभी। महाजनपद काल में सबसे बड़े राज्य कौन थे? तो महाजनपद काल में सबसे बड़े जो राज्य थे वो मगध और कौशल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित में अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल की प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन थे? तो वैदिक काल के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ थे उपनिषद और वेद। क्या थे? उपनिषद और वेद। अच्छा, आपको क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे लग रहे हैं इनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी तैयारी बताइएगा अब तक आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट रहे। हड़प्पा सभ्यता में उपयोग होने वाला प्रमुख माप क्या था? हड़प्पा सभ्यता में जो उपयोग होने वाला प्रमुख माप था वो था आयताकार ईंट। नेक्स्ट, अशोक ने धर्म युद्ध के लिए किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया?
तो कलिंग युद्ध के लिए इन्होंने क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र किसके नाम से लिखा था? तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र है वो लिखा था चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से। किसके नाम से? चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से लिखा था। प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन नगर जो था वो हड़प्पा था, लोथल था, मोहनजोदड़ो और सभी थे। नेक्स्ट, मौर्य काल में अशोक स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो मौर्य काल में अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने ही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो गुप्त और हर्षवर्धन के काल में प्रसिद्ध हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो थी सड़कें और नालियाँ, जल निकासी व्यवस्था, नगर नियोजन, उपरोक्त सभी। वैदिक युग में आर्थिक गतिविधियों का मुख्य आधार क्या था? वैदिक युग में आर्थिक गतिविधियों का जो मुख्य आधार था वो था कृषि, पशुपालन, व्यापार, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन का भारत में चतुर्वर्ग का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था सामाजिक वर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडिएवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत से रिलेटेड करवा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना थी वो करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुर्क और खिलजी वंश किस शासक से संबंधित है? तुर्क और खिलजी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। अकबर ने किस वर्ष का दरबार लागू किया? तो अकबर ने 1570 का जो है वर्ष का दरबार जो है वो लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की नींव किसने लिखी थी? मुगल साम्राज्य की जो नींव थी वो बाबर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के वित्तीय सुधारों का प्रमुख तत्व क्या था? तो अकबर के जो वित्तीय सुधारों का प्रमुख तत्व था वो था जब्ती प्रणाली। मुगल काल में जल परीक्षाओं के लिए कौन सा प्रमुख व्यक्ति था? तो ये थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिकंदर शाह के बाद कौन आया? भारत में सिकंदर शाह के बाद कौन आया था? तो ये आया था बाबर। कौन आया था? बाबर। मुगल साम्राज्य में अकबरी जब्ती प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था कर संग्रह। क्या था? कर संग्रह। नेक्स्ट, तुगलक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था। मुगल काल में वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण कौन था? तो ताजमहल और लाल किला जो मुगल काल का वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण था। नेक्स्ट, भारत में सिक्के का प्रथम इस्तेमाल किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में सिक्के का जो प्रथम इस्तेमाल किया था ये मौर्य ने किया था। 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कों का आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनबी ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। भारत में फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनवाई गई थी? फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो हरिहर बुक्का ने किया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासन किसने किया? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा जो शासन है वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपके आगामी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। औरंगजेब ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक विस्तार किया था? तो औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर सबसे अधिक विस्तार किया था। अकबर का राजस्व किससे संबंधित है? तो अकबर का जो राजस्व है वो राज्य प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रमुख सुधार किया था? तो शेरशाह सूरी ने जो सुधार किया था वो सड़क और डाक व्यवस्था का सुधार किया था। भारत में पहला सिक्का किसने जारी किया? भारत में पहला सिक्का जो जारी किया था वो मौर्यों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कुतुब मीनार किसने बनवाया था? दिल्ली सल्तनत का कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में जजिया कर किसके द्वारा लागू किया गया था? मुगल काल में जो जजिया कर है वो औरंगजेब द्वारा लागू किया गया था। भारत में सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का जो विरोध है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। अकबर का दीन ए इलाही धर्म किस उद्देश्य से बनाया गया है? अकबर का दीन ए इलाही जो धर्म है वो सभी धर्मों का एक संगम है। क्या है? सभी धर्मों का एक संगम है।
मुगल साम्राज्य का प्रसिद्ध युद्ध पानीपत गलत टाइप हो गया है। पानीपत युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो प्रसिद्ध युद्ध पानीपत जो है वो 1761 में हुआ था मुगल साम्राज्य का। भारत में सबसे पहली मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो महमूद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? महमूद बिन कासिम ने किया था। भारत में भट्टी और खजुराहो किस काल के मंदिर हैं? तो ये हैं मध्यकालीन के। किसके हैं? भट्टी और खजुराहो मध्यकालीन के हैं। दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश प्रमुख शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का प्रमुख शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, भारत में गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किस शासक के समय कहा जाता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को कहा जाता है स्वर्ण युग। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? भारत में समुद्रगुप्त किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए था? विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध था। आज हमने ये 50 क्वेश्चन जो हैं जितने भी वो हमने आज की वीडियो में कवर किए हैं। यूपी पुलिस पार्ट फर्स्ट वीडियो एंसिट एंड मेडिएवल यानी कि प्राचीन भारत एंड मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चंस हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। ये प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से पढ़ लिया 90% चांसेस है कि एंसेंट इंडिया एंड मिडिएवल इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहीं से कवर होने वाले हैं। आप अपने एग्जाम्स में देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।